गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने मोनोसेकेराइड का जो अभिविन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें अपन ने एल्डोज का भी विन्यास देखा था। एल्डोज के अंदर पहले थी एल्डो ट्राइओस का विन्यास, दूसरा था एल्डो टेट्रोस का अभिविन्यास। देन अपन ने उसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेके देखा था कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो क्या होते हैं, समायोगी होते हैं। दो फॉर्म्स होती हैं उसके अभिविन्यास की, एक तो होता है डी एरिथ्रोस और एक डी थ्रियोस, ठीक है। और एक होती है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की, एक होता है एल थ्रियोस और एक डी एरिथ्रोस। उसके पश्चात हम देखते हैं कि डी व एल एरिथ्रोस एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। अगर अपन डी व एल एरिथ्रोस की बात करें, ठीक है, तो देख सकते हैं डी और एल एरिथ्रोस को, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दर्पण समायोगी, ठीक है। इससे इसलिए ही प्रतिबिंब समायोगी एनिंशियोमर होते हैं। इसलिए इस प्रकार डी व एल थ्रियोस भी क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इस कारण ये भी क्या होते हैं, प्रतिबिंब समायोगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डी विन्यास, डी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, कि इसमें उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु का अभिविन्यास या विन्यास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास के समान होता है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड के तौर पे अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानते हैं और बाकी वाले जो अभिविन्यास है उसको अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें जो उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु का जो अभिविन्यास होता है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान होता है, ठीक है। और एल विन्यास की बात करें, इसमें उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु का अभिविन्यास है, वो क्या होता है, एल विन्यास अर्थात एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान होता है। इसका मीन्स ये है कि अपन ने यहाँ पर अब तक 3 कार्बन परमाणुओं की मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात की थी, ठीक है। अब अपन ने जब एल्डो पेंटोज वगैरह की या एल्डो हेक्सोस के जो एग्जाम्पल उसकी बात करते हैं, तो उसमें तो अगर देखें तो कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-6 कार्बन होंगे। तो उनका जो अभिविन्यास है, अगर अपन मोस्टली जैसे 5 कार्बन है, 5 कार्बन में से अगर 3 कार्बन का जो अभिविन्यास है वो डी अभिविन्यास जैसा है, तो अपन उसका क्या कहेंगे, डी फॉर्म कहेंगे। और अगर अगर 5 में से 3 का अगर मतलब जो भी विन्यास है वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा है, तो अपन उसको एल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन संख्या में से मोस्टली असममित कार्बन का जो भी विन्यास है, जिस फॉर्म से मिलेगा, मतलब डी फॉर्म से मिल रहा है या एल फॉर्म से मिल रहा है, डी कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है या एल कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, मोस्टली जो कार्बन नंबर है, ठीक है, असममित कार्बन नंबर या कायरल कार्बन का, तो अपन उसको वो वाला कॉन्फ़िगरेशन के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं एल्डो पेंटोज का विन्यास। एल्डो पेंटोज में 3 असममित कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इनमें 2 की पावर n अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 8 संभव अभिविन्यास होते हैं, ठीक है। त्रिविम समावयवी होंगे ये, ठीक है। इन 8 समावयवी में से 4D, 4 तो डी होंगे और 4 ही क्या होंगे, एल होंगे। मतलब 4 तो डी पेंटोज के होंगे और 4 ही एल एल्डो पेंटोज होते हैं। यह समावयवी डी व एल एल्डो एल्डो टेट्रोस के युग्म द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर अपन डी एरिथ्रोस की बात करें, ठीक है, इसकी, ठीक है, जब यह CH OH से रिएक्शंस करता है, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होगा जब एक CHO है जिसके अंदर ग्रुप, तो क्या बनता है, डी राइबोज और डी एबिनोज का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर डी थ्रियोस की बात करें, तो डी थ्रियोस के जब एक CHOH अगर एक CH2 ग्रुप रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो एक तो डी जाइलोज बनता है और एक डी लैक्सोज बनता है, ठीक है। तो एल्डोपेंटोस के डी त्रिविम समावयवियों में उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन का विन्यास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान होता है, ठीक है। अगर अपन डी एल्डोपेंटोज के डी ग्रुप की बात करें, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था, अपन ने जैसे डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, ठीक है। तो एल्डोपेंटोज के डी जो समायोगी होंगे, उसमें क्या उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन, मतलब जितने भी कार्बन है असममित, उनमें से जो मोस्टली होंगे, ठीक है, जो मोस्टली कार्बन का असममित कार्बन का जो विन्यास होगा वो अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एल्डो पेंटोस होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन एल्डो पेंटोस की एल त्रिविम समन्वय की बात करें, ठीक है, तो एल जो समावयवी होंगे अगर वो उनका विन्यास एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान है, तो एल्डो पेंटोस की वो कौन सी फॉर्म होती है, एल फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन कि एल एरिथ्रोज है, ठीक है, रिएक्शंस करके एल एरिथ्रोज बनाता है और एक एल रिबोज बनाएगा। अपन ने डी की बात की थी डी एरिथ्रोज के ऊपर और डी थ्रियोज की बात की थी। अगर अपन एल की बात करते हैं,
तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। जैसे अभिविन्यास अलग होता है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी अलग अलग हो रहा है। तो अपन डी एरिथ्रोस के अगर अपन सी एच ओ से रिएक्शंस करवाई तो क्या बने थे, यहाँ देखिए डी एरिथ्रोस से तो एक तो डी राइबोस बना था और एक डी एरिब्रोस बना था, ठीक है। अब अपन एल एरिथ्रोस से रिएक्शन की बात करें तो क्या बन रहा है, एल एरिबिनोज और एल राइबोस बन रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन एल थ्रियोस की बात करें तो एल थ्रियोस से क्या बनता है, एल लाइक्सोस और एल जाइलोस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्डो हेक्सोस का अभिविन्यास। अपन एल्डो पेंटोस की बात की, अब अपन एल्डो हेक्सोस देखते हैं, मतलब जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है। एल्डो हेक्सोस में क्या होता है, 4 तो असमित के अंदर होते हैं, मतलब 4 क्या होते हैं, असमित कार्बन कायरल कार्बन होते हैं, और इनमें 2 की पावर 4 अगर 2n का फॉर्मूला लगा कर देखते हैं तो कितने 16 त्रिविम समाविवी होते हैं, जिसमें 8 तो होंगे क्या डी श्रेणी के और 8 ही होंगे क्या एल श्रेणी के। डी श्रेणी के एल्डोहेक्सोस क्लियनी फिशर संश्लेषण द्वारा डी पेंटोस से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब डी फॉर्म का अगर एल्डोहेक्सोस बनाना है तो अपन क्लियनी फिशर संश्लेषण करके, अपन ने कल पढ़ा था क्लियनी फिशर संश्लेषण एल्डोस के जो चेन लेंथनिंग की मेथड है, ठीक है। तो अपन उसको डी पेंटोस से क्या डी एल्डोहेक्सोस बना सकते हैं। इन सभी डी एल्डोहेक्सोस के फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में OH समूह C5 कार्बन दाईं ओर होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये लाइन इसमें डी और एल के अंदर डिफ्रेंशिएट करने में काम आएगी कि डी एल्डोहेक्सोस के फिशर प्रोजेक्शन की बात करें, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर डी एल्डोहेक्सोस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो OH समूह है कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो OH समूह है वो किसकी तरफ होगा, दाईं ओर, ठीक है। और अगर कार्बन 5 नंबर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हुआ, दाईं ओर है, तो ये कौन सी हो गई, डी फॉर्म आता डी राइबोस हो गया। अब इसकी रिएक्शन अगर सी एच ओ से करवाएं मतलब चेन लेंथिंग रिएक्शन होगी, ठीक है, एक सी एच ओ और ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, डी एलोज और डी एल्ट्रोस का फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रकार अगर अपन डी एरिबनोस की बात करें, ठीक है, डी रिबोस की जगह डी एरिबनोस देखें तो क्या बनाता है, डी ग्लूकोज और डी मेनोज का फॉर्मेशन करता है। अब जो डी फॉर्म का जो फिक्स अपन ने फिक्स की है, किस बेसिस पे किए हैं, जो 5 नंबर कार्बन था, मतलब ये वाला CH2OH के जस्ट पास वाला से इसके OH क्या है, दाई तरफ है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये सारी क्या हो गई, डी फॉर्म होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि डी जाइलोज की, तो डी जाइलोज में भी देखते हैं तो डी ग्लूलोज और डी आयोडोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डी फॉर्म से डी जाइलोज, डी एरिबनोज और डी रिबोज से क्या अलग अलग जो समाविवी है उसका फॉर्मेशन होगा, मतलब टोटल 8 डी फॉर्म बन रही है। जैसे डी लैक्सोस से देखें तो डी गैलेक्टोज और डी टेलोस बनते हैं, तो टोटल 8 अपन ने यहाँ पर डी समावियों की बात की, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट 8 देखते हैं कि डी ग्लूकोज का अभिविन्यास। नेक्स्ट देखते हैं कि डी ग्लूकोज का अभिविन्यास। डी ग्लूकोज का अभिविन्यास निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, ग्लूकोज के एक अणु में 4 असमित कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, जिनमें जिनसे क्या 16 त्रिविम समावेश संभव है। डी श्रेणी के एल्डोहेक्सोस क्लियनी फिशर संश्लेषण द्वारा डी श्रेणी के एल्डोपेंटोस से बनाया जा सकता है। जैसा कि अपन ऊपर देखा था 5 कार्बन वाले एल्डोपेंटोस से अपन 6 कार्बन वाले एल्डोहेक्सोस का फॉर्मेशन कर रहे थे, और जो ये कंप्लीट मेथड है क्या कहलाती है, क्लियनी फिशर संश्लेषण कहलाती है। इस प्रकार 8 डी एल्डोहेक्सोस उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अपन ऊपर देखा था, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा समय डी ग्लूकोज है, निम्न बिंदुओं से अपन स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डी ग्लूकोज के अपन कैसे फिक्स करेंगे कि डी एरिबनोज डी ग्लूकोज और डी बेनोज के मिश्रण में बदलता है, ठीक है। कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज एक ही ओसोजोन देते हैं, ठीक है। अगर अपन डी ग्लूकोज की रिएक्शन देखें और डी मेनोज की अगर देखें ओसोजोन रिएक्शन, तो समान ओसोजोन का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात डी ग्लूकोज और डी मेनोज का C3 और C4 और C5 का विन्यास क्या होता है, समान होता है, लेकिन C2 पर भिन्न होता है। इसलिए डी ग्लूकोज व डी मेनोज को 1 व 2 3 व 4 5 6 और 7 8 युग्म संरचनाओं में से इस एक युग्म संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब डीएरिबनोज HNO3 द्वारा क्या ध्रुवण गुणक एल्डेरिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन डीएरिबनोज की रिएक्शन देखते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग समझौता के साथ में, ठीक है, कि डीएरिबनोज ने HNO3 द्वारा की पहली रिएक्शन के अंदर देखते हैं अपन कि पहली रिएक्शन में जब डीएरिबनोज है इसके अंदर क्या 3 OH एक ही साइड में, दूसरे में 2 हैं, ठीक है, तीसरे में क्या C2 और C4 वाला एक और साइड में,
चौथे के अंदर केएल OH साइड में, तो अलग-अलग OH की पोजीशन दे रखी है। अब अलग-अलग OH की पोजीशंस के बेसिस के ऊपर अपन इसका सबका क्या करवाते हैं, HNO3 द्वारा क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशंस करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कि पहले के अंदर जब तीनों OH दाईं ओर होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, ध्रुवण अघूर्णक मतलब समतलतर बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। सेकंड रिएक्शंस के अंदर देखें, जब C2 और C3 के जो OH हैं, ठीक है, वो एक साइड में है, तब क्या बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता है। तीसरी रिएक्शन जब देखें कि जब C1 और C3 के जब OH एक साइड में होते हैं, तब कौन सा, ध्रुवण गुणक मतलब समान कंपाउंड बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। मतलब दो तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनते हैं और दो ही क्या बन रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये ध्रुवण गुणक एल्डेरिक एसिड देते हैं। इस प्रकार डी एरिबिनोज बी या डी होना चाहिए, और डी ग्लूकोज क्या, डी मेनोज वो 3 और 4 या 7 8 होने चाहिए, ठीक है। तो डी ग्लूकोज और डी मेनोज में अपन HNO3 के साथ में रिएक्शंस करवा कर अलग अलग फॉर्म के अपन ऑक्सीडेशंस करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डी ग्लूकोज व एल ग्लूकोज दोनों समान हाइड्रोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है। अगर अपन डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज की बात करें तो दोनों क्या, समान डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। कैसे देखता था, डी ग्लूकोज व डी एल ग्लूकोज केवल क्या टर्मिनल CH2OH व CHOH समूह की उपस्थिति के अंतर के कारण भिन्न होते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर केवल CH2OH समूह पहले वाले पे और लास्ट के अंदर जो CHO समूह एल्डिहाइड, उनके अंदर भिन्न होता है। अतः जब डी ग्लूकोज के CHO समूह व CH2OH समूह अंतर परिवर्तन किए जाते हैं तो क्या एल ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। कैसे देखते हैं कि डी शर्करा है, डी ग्लूकोज है, ठीक है। जब अपन टर्मिनल समूह में इंटरचेंज करें, ठीक है, ये वाला जैसे दे रखा है इसके अंदर कोष्टक में बता रखा है, इनको अगर इंटरचेंज कर दें अगर अपन, ठीक है, CHO और CH2 है तो क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाता है, इसके अंदर देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेशंस करवाने के बाद में ये कार्बन चेंज हो जाता है और वो डी फॉर्म से किस में चेंज हो गया, एल ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। केवल कुछ नहीं किया है, ये वाला कार्बन नीचे आया और ये वाला ऊपर चला गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गई इसकी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और वापस से जब इसका 180 डिग्री रोटेशंस करवाया तो वापस ग्लूकोज की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब डी मेनोज के CHO और CH2 समूह को अंतर परिवर्तन किया जाता है तो एक ही उत्पाद बनता है। डी ग्लूकोज तो परिवर्तित होकर डी एल ग्लूकोज बना रहा था, लेकिन अगर अपन डी मेनोज की बात करें, ठीक है, तो डी मेनोज क्या होगा, जब अपन इसका अंतर परिवर्तन करवाएंगे तो डी मेनोज ही बनेगा। देख लीजिए कि जब इनको अंतर परिवर्तन करवाते हैं मतलब इस कार्बन की जगह ये आया और इसकी जगह ये गया, ठीक है। बाद में अपन ने क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेशन करवाया, ठीक है। तो समान संरचना मिल रही है अपने को, ठीक है, दोनों से एच बराबर है और OH भी इक्वल हैं। लेकिन अगर अपन डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज की बात करें तो डी ग्लूकोज में तो क्या था, सेकंड कार्बन में जो OH था वो दाईं तरफ था, देखिए, ठीक है, इंटर कन्वर्जन से पहले, ठीक है। और उसके पास में जो ऊपर वाला OH का कार्बन था वो भी पास में OH है वो भी दाईं तरफ था। लेकिन जैसे ही वो एल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये तो पोजीशंस के अंदर देखिए इसके अंदर क्या OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और ये किस तरफ चला जाता है, लेफ्ट साइड में। इस वजह से ये क्या डी ग्लूकोज किस में, एल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाकी के जो पोजीशन है वो सब लगभग सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर अपन डी मेनोज की बात करें, डी मेनोज का इंटर कन्वर्जन करें और 180 डिग्री रोटेशन करें तो इस डी वाली फॉर्म पे जो पहले थी, मतलब इसमें OH भी दाईं तरफ था, इसमें भी OH क्या है, दाईं तरफ है, ठीक है। बाकी की जो सिमिलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो पूरी पूरी सिमिलर है। तो डी मेनोज का अगर अपन इंटर कन्वर्जन भी करवा दें और रोटेशन भी करवा दें तो भी क्या होता है, डी मेनोज से डी मेनोज ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार अगर अपन डी ग्लूकोज और डी मेनोज में अपने सेपरेशन करने का अगर क्वेश्चन आता है तो अपन इन एग्जांपल्स के थ्रू अपन सेपरेशन कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन करवा कर और रोटेशंस करवा कर अपन की प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि किस कौन सा प्रोडक्ट क्या देता है।